जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे पशु दिन को जंगल में जा आहार करते और चलते फिरते हैं और रात्रि को घर में आए खूंटे से बांधे जाते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़ व्यवहार में फिरता है और रात्रि को अपने घर में स्थिर होता है, पर इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती। वे अपना जीवन वृथा गंवाते हैं। बाल्यावस्था में तो शून्य रहता है और युवावस्था में काम से उन्मत्त होता है। उस काम से चित्त रूपी उन्मत्त हस्ती स्त्री रूपी कंदरा में जा स्थिर होता है, पर वह भी क्षण भंगुर है। फिर वृद्धावस्था आती है और उससे शरीर कृश हो जाता है। जैसे बर्फ से कमल जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जरा से शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है और सब अंग क्षीण हो जाते हैं, पर एक तृष्णा बढ़ जाती है। यह जीव मनुष्य रूपी पर्वत पर आकाश के फल रूपी जगत के पदार्थों की इच्छा करता है, सो नीचे गिर राग द्वेष रूपी कंटक के वृक्ष में जा पड़ेगा। हे मुनीश्वर, जितने जगत के पदार्थ हैं वह सब आकाश के फूल की नाई नाशवान है। इनमें आस्था करना मूर्खता है। यह तो शब्द मात्र है, इनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनका भोग और ऐश्वर्य में चित्त खींचा है, वे नाना प्रकार के राजस, तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से करते हैं, पर वे मूढ़ आत्म शांति नहीं पाते। जब वे भोग की तृष्णा से रहित हो, तब आत्मा को देखें। जिस पुरुष को इंद्रियां वश नहीं कर सकती, वह आत्मा को हाथ में बेल फलवत प्रत्यक्ष देखता है। और जिस पुरुष ने विचार करके अहंकार रूपी मलिन शरीर का त्याग किया है, उसका शरीर आत्मरूप हो जाता है। हे राम जी, जैसे सर्प केंचुली को त्यागता है और नूतन पाता है, तैसे ही मिथ्या शरीर को त्याग कर आत्मविचार से वह आत्म शरीर को पाता है। ऐसे जो निरहंकार आत्मदर्शी पुरुष हैं, वे जगत के पदार्थों में आसक्त भासते हैं, पर जन्म मरण नहीं पाते। जैसे अग्नि से भुना हुआ बीज खेत में नहीं उपजता, तैसे ही ज्ञानवान फिर जन्म नहीं पाता। जिस अज्ञानी की भोगों में आसक्त बुद्धि है, वह मन और शरीर के दुख से दुखी होकर बारंबार जन्म और मरण पाता है। जैसे दिन होता है और फिर रात्रि होती है, तैसे ही वह जन्म मरण पाता है। इससे तुम अज्ञानी की नाई ना होना। व्यवहार चेष्टा जैसे अज्ञानी की होती है, तैसे ही करो, परंतु हृदय से भोग आदि की और चित्त ना लगाकर आत्मपरायण हो रहो।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, स्त्री, पुत्र और कलत्र जब तक शरीर नष्ट नहीं होता तभी तक भासते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो जाना न जाएगा कि कहाँ गए और कहाँ से आए थे। जैसे तेल और बत्ती से दीपक बड़ा प्रकाशवान दृष्ट आता है, जब बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। वैसे ही बत्ती रूप बांधव है और उसमें स्नेह रूपी तेल है। उससे जो शरीर भासता है सो प्रकाश है। जब शरीर रूपी दीपक का प्रकाश बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। हे मुनीश्वर, बंधु का मिलाप ऐसा है जैसे कोई तीर्थ यात्रा को संग चला जाता हो, सो सब एक क्षण वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं, फिर न्यारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे उस यात्रा में स्नेह करना मूर्खता है, वैसे ही इनमें भी स्नेह करना मूर्खता है। हे मुनीश्वर, अहम ममता की रस्सी के साथ बंधे हुए घटी यंत्र की नाई सब जीव भ्रमते फिरते हैं, उनको शांति कदाचित नहीं होती। यह देखने मात्र तो चेतन दृष्ट आता है, परंतु पशु और बंदर इनसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी सन्मति देह और इंद्रियों के साथ बंधी हुई है और आगम पाई है। उनको आत्मपद की प्राप्ति कठिन है। जैसे पवन से वृक्ष के पात टूट के उड़ जाते हैं, फिर उनको वृक्ष के साथ लगाना कठिन है, वैसे ही जो देहादिक से बंधे हुए हैं उनको आत्मपद का पाना कठिन है। हे मुनीश्वर, जब आत्मपद से विमुख होता है तब जगत को सत्य देखता है, और जब आत्मपद की ओर आता है तब संसार इसको बड़ा वीरस लगता है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो स्थिर रहे। जो कुछ पदार्थ हैं सो नाश को प्राप्त होते हैं। इससे मैं किसकी आस्था करूं और किसका आश्रय करूं, सब तो नाशवंत भासते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जानता है। हे रामचंद्र जी, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है उसमें स्थित होने का क्या यत्न है। आत्मा शुद्ध अद्वैत रूप और जगत ब्रह्मात्र है, जिसकी सत्यता पूर्वापर विचार से न पाइए उसको ब्रह्मात्र जानिए, और पूर्वापार विचार से जो स्थिर रहे उसको सत्य रूप जानिए। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आदि अंत में नहीं है। इससे जागृत और स्वप्न दोनों तुल्य है। हे रामचंद्र जी, यह वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता न पाइए सो स्वप्नवत है। जिसका आदि भी न हो और अंत भी न रहे उसका मध्य भी असत्य जानिए। उसका दृष्टांत यह है कि संकल्प पुरीवत ध्यान नगर किनाई, स्वप्न पुरी किनाई, वर और शाप से जो उपजता है उसकी नाई, और औषधि से उपज की नाई। इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है और न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है
सो ब्रह्मात्र है। वैसे यह जगत अकारण है और कार्य कारण भाव संबंध से भासता है, तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, पर आत्म सत्ता अकारण है। जगत साकार और आत्मा निराकार है। इस जगत का दृष्टांत जो आत्मा में देंगे उसका उनको एक अंश ग्रहण करना चाहिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का पूर्व अपर भाव आत्मा है क्योंकि अकारण है, और मध्य भाव का दृष्टांत नहीं मिलता क्योंकि उपमेय अकारण है, तो उसका इसके समान दृष्टांत क्यों करो। इससे अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करना। हे रामचंद्र जी, जो विचारवान पुरुष है सो गुरु और शास्त्र के वचन सुन के सुख बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करते हैं, तो उनको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे सार ग्राहक होते हैं। और जो अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण नहीं करते और वाद करते हैं, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इससे दृष्टांत का एक अंश सारभूत ग्रहण करके दृष्टांत के सर्व भाव से न मिलना चाहिए और पृथक को देखकर तर्क न करना चाहिए। जैसे अंधकार में पड़ा पदार्थ हो तो दीपक के प्रकाश से देख लेते हैं, क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है। ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है और तेल बत्ती कैसी है और किस स्थान की है। वैसे ही दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकार करना। हे रामचंद्र जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे वह वचन अंगीकार करना, और जिससे वाक्यार्थ सिद्ध न हो उसका त्याग करना। जो पुरुष अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ है, और जो वाद के निमित्त ग्रहण करता है वह मूर्ख है। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है वह हस्ती के समान अपने सिर पर मिट्टी डालता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके विचार संयुक्त उसका अभ्यास करता है, उसका आत्मा शांत होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद पाने के निमित्त अवश्य में वह अभ्यास चाहिए। जब शम, विचार, संतोष और संत समागम से बोध को प्राप्त हो तब परम पद को पाता है। हे रामचंद्र जी, जो कोई दृष्टांत देता है वह एक देश लेकर कहता है। सर्वमुख कहने से अखंडता का अभाव हो जाता है। सर्वमुख दृष्टांत मुख्य को जानिए, वह सत्य स्वरूप है। ऐसे तो नहीं होता कि आत्मा तो सत्य रूप कार्य कारण से रहित शुद्ध और चैतन्य है, उसके बताने के लिए कार्य कारण जगत का दृष्टांत कैसे दीजिए। जो कोई जगत का दृष्टांत देता है वह केवल एक अंश लेके कहता है, और बुद्धिमान भी दृष्टांत के एक अंश को ग्रहण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण करते हैं। जैसे क्षुधार्थी को चावल पाक प्राप्त हो तो भोजन करने का प्रयोजन है, वैसे ही जिज्ञासु को भी चाहिए कि अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण करके वाद न करे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और स्थिति का वाद करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी,
वाक्य वही है जो अनुभव को प्रकट करे, और जो अनुभव को न प्रकट करे उसका त्याग करना चाहिए। कदाचित स्त्री का वाक्य आत्म अनुभव को प्रत्यक्ष करने वाला हो तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए, और जो परम गुरु के तथा वेद वाक्य भी हो और अनुभव को प्रकट न करे तो उनका त्याग करना चाहिए। जब तक विश्राम न पावे तब तक विचार करना चाहिए। विश्राम का नाम तुरीय पद है। जैसे मंदराचल पर्वत के क्षोभ से क्षीर समुद्र शांत हुआ था, वैसे ही विश्राम की प्राप्ति होने से अक्षय शांति होती है। हे रामचंद्र जी, तुरीय पद संयुक्त पुरुष को श्रुति स्मृति युक्त कर्मों के करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और न करने से कुछ प्रत्यवाय नहीं होता। वह सदेह हो चाहे विदेह हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसको कुछ नहीं करना है। वह पुरुष संसार समुद्र से पार ही है। हे रामचंद्र जी, उपमेय की उपमा एक अंश से ग्रहण कर जानता है तब बोध की प्राप्ति होती है, और बोध के बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। वह केवल व्यर्थ वाद करता है। हे रामचंद्र जी, जिसके घट में शुद्ध स्वरूप आत्म सत्ता विराजमान है, वह जो उसका त्याग कर और विकल्प उठाता है तो वह चोग चंचू और मूर्ख है। हे राघव, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने योग्य है, क्योंकि अनुमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से उसकी सत्ता ही प्रकट होती है। जैसे सब नदियों का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही सब प्रमाणों का अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह प्रत्यक्ष क्या है सो सुनिए। हे रामचंद्र जी, चक्षुजन्य ज्ञान संवेदन है, जो उस चक्षु से विद्यमान होता है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन प्रमाणों को विषय करने वाला जीव है। अपने वास्तव स्वरूप के अज्ञान से अनात्म रूपी दृश्य बना है, उसमें अहंकृति से अभिमान हुआ है, और अभिमान ही से सब दृश्य होता है। उससे ह्योपादेय बुद्धि होती है, जिससे राग द्वेष करके जलता है और आपको कर्ता मानकर बहिर्मुख हुआ भटकता है। हे रामचंद्र जी, जब विचार करके संवेदन अंतर्मुखी हो तब आत्मपद प्रत्यक्ष होकर निज भाव को प्राप्त होता है, और फिर प्रच्छिन्न भाव नहीं रहता, शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न से जगकर स्वप्न का शरीर और दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सब भ्रम मिट जाता है और शुद्ध आत्म सत्ता ही भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह दृश्य और दृष्टा मिथ्या है। जो दृष्टा है सो दृश्य होता है, और जो दृश्य है सो दृष्टा होता है। यह भ्रम मिथ्या आकाश रूप है। जैसे पवन में स्पंद शक्ति रहती है, वैसे ही आत्मा में संवेदन रहती है। जब संवेदन स्पंद रूप होती है तब दृश्य रूप होके स्थित होती है। जैसे स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्य रूप होके स्थित होती है, वैसे यह दृश्य है। सब आत्म सत्ता ही है।
ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त हो जाओ। और जो ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त न हो सको, तो अहंकार का जो उल्लेख फुरता है उसका अभाव करो। पीछे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध आत्म सत्ता है। जब तुम शुद्ध बोध को प्राप्त होंगे तब ऐसी चेष्टा होगी जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती है। वैसे ही देह रूपी पुतली का चलाने वाला मन रूपी संवेदन है, उसके बिना पड़ी रहेगी और अहंकार का अभाव होगा। इससे यत्न करके उस पद के पाने का अभ्यास करो जो नित्य, शुद्ध और शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, दैव शब्द को त्याग कर अपना पुरुषार्थ करो और आत्मपद को प्राप्त हो जाओ। जो कोई पुरुषार्थ से शुरमा है सो आत्मपद को प्राप्त होता है, और जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय करता है, जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय करता है सो संसार समुद्र में डूबता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सत्संग करके मनुष्य शुद्ध बुद्धि करे तब आत्मपद को पाने को समर्थ होता है। प्रथम सत्संग यह है कि जिसकी चेष्टा शास्त्र के अनुसार हो उसका संग करे और उसके गुणों को हृदय में धरे। फिर महापुरुषों के शम और संतोष आदि गुणों का आश्रय करे। शम संतोष आदि से ज्ञान उपजता है, जैसे मेघ से अन्न उपजता है, अन्न से जगत होता है और जगत से मेघ होता है, वैसे ही शम, संतोष और शम आदि गुण और आत्मज्ञान परस्पर सहकारी होते हैं। शम आदि गुणों से ज्ञान उपजता है, आत्मज्ञान करने से शम आदि गुण स्थित होते हैं। जैसे बड़े ताल से मेघ और मेघ से ताल पुष्ट होता है, वैसे ही शम आदि गुणों से आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से शम आदि गुण पुष्ट होते हैं। ऐसा विचार करके शम संतोष आदि गुणों का अभ्यास करो, तब शीघ्र ही आत्म तत्व को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष को शम आदि गुण स्वाभाविक प्राप्त होते हैं और जिज्ञासु को अभ्यास करने से प्राप्त होते हैं। जैसे धान्य की रक्षा जब स्त्री करती है और ऊंचे शब्द से पक्षियों को उड़ाती है, तब फल को पाती है और उससे पुष्ट होती है, वैसे ही शम संतोष आदि के पालने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस मोक्ष उपाय शास्त्र को आदि से लेकर अंत पर्यंत विचारे तो भ्रांति निवृत्त होके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सर्व पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यह शास्त्र मोक्ष उपाय का परम कारण है। जो शुद्ध बुद्धिमान पुरुष इसको विचारेगा उसको शीघ्र ही आत्म पद की प्राप्ति होगी। इससे इस मोक्ष उपाय शास्त्र का भली प्रकार अभ्यास करो। तृतीय उत्पत्ति प्रकरण प्रारंभ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता में
त्वम, इदम, सह इत्यादि सर्व शब्द आत्मसत्ता के आश्रय फुरते हैं। जैसे स्वप्न में सब अनुभव सत्ता से शब्द होते हैं, वैसे यह भी जानो। और जो उसमें यह विकल्प होते हैं कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और किसका है इत्यादि, जो चंचू है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है। यह स्वप्न का दृष्टांत विचार लेना चाहिए। इसके पहले मुमुक्षु प्रकरण मैंने तुमसे कहा है, अब क्रम से उत्पत्ति प्रकरण कहता हूं, सो सुनिए। जो ज्ञान वस्तु स्वभाव है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ उपजता है वही बढ़ता घटता, मोक्ष और नीच ऊंच होता है, और जो उपजा न हो उसका बढ़ना घटना, बंध मोक्ष और नीच ऊंच होना भी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, स्थावर जंगम जो कुछ जगत दिखता है सो सब आकाश रूप है। दृष्टा का जो दृश्य के साथ संयोग है, इसी का नाम बंधन है, और उसी संयोग के निवृत्ति होने का नाम मोक्ष है। उसी निवृत्ति का उपाय मैं कहता हूं। देह रूपी जगत चिन्मात्र स्वरूप है और कुछ उपजा नहीं। जो उपजा भासता है सो ऐसा है जैसे सुषुप्ति में स्वप्न, स्वप्न में सुषुप्ति होती है, वैसे ही जगत का प्रलय होता है। और जो प्रलय में शेष रहता है उसकी संज्ञा व्यवहार के निमित्त कहते हैं। नित्य, सत्य, ब्रह्म, आत्मा, सच्चिदानंद इत्यादि जिसके नाम रखे हैं वह सबका अपना आप है। चेतनता से उसका नाम जीव है और शब्द अर्थों से वह ग्रहण करने लगा है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य में जो स्पंदता हुई है सो संकल्प विकल्प रूपी मन होकर स्थित हुआ है। उसके संसरने से देश, काल, नदियां, पर्वत, स्थावर और जंगम रूप जगत हुआ है। जैसे सुषुप्ति, जैसे स्वप्न हो वैसे जगत हुआ है। उसको कोई अविद्या, कोई जगत, कोई माया, कोई संकल्प और कोई दृश्य कहते हैं। वास्तव में सब ब्रह्म स्वरूप है, इतर कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण से भूषण बनता है तो भूषण स्वर्ण रूप है, स्वर्ण से इतर भूषण कुछ वस्तु नहीं है। वैसे जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। भेद तो तब हो जब जगत उपजा हो। जो उपजा ही नहीं तो भेद कैसे भासे। और जो भेद भासता है सो मृग तृष्णा के जलवत है। अर्थात जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग भासते हैं, पर वहां सूर्य की किरणें ही जल के समान भासती है, जल का नाम भी नहीं। वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। चैतन्य के अणु अणु प्रति सृष्टि आभास रूप है, कुछ उपजी नहीं। अद्वैत सत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है। फिर उसमें जन्म, मरण और बंध मोक्ष कैसे हो। जितनी कल्पना बंध मोक्ष आदि भासती है सो वास्तविक कुछ नहीं, आत्मा के अज्ञान से भासती है। हे रामचंद्र जी, जगत उपजा नहीं, अपनी कल्पना ही जगत रूप होकर भासती है और प्रमाद से सत हो रही है, निवृत्त होना कठिन है। अनियत और नियत शब्द जो कहे हैं सो भावना मात्र है।
ऐसे वचनों से तो जगत दूर नहीं होता। हे रामचंद्र जी, अर्थयुक्त वचनों के बिना दृश्य भ्रम नहीं निवृत्त होता। जो तर्क करके और तप, तीर्थ, दान, स्नान, ध्यान आदि करके जगत के भ्रम को निवृत्त करना चाहे, वह मूर्ख है। इस प्रकार से तो और भी दृढ़ होता है, क्योंकि जहां जावेगा वह देश, काल और क्रिया सहित नित्य पंच भौतिक सृष्टि ही दृष्टि आवेगी और कुछ दृष्टि न आवेगी। इससे इसके नाश न होगा। और जो जगत से उपराम होकर समाधि लगा के बैठेगा, तब भी चिरकाल में उतरेगा और फिर भी जगत का शब्द और अर्थ भास आवेगा। जो फिर भी अनर्थ रूप संसार भाषा, तो समाधि का क्या सुख हुआ। क्योंकि जब समाधि में रहेगा तभी तक वह सुख रहेगा। निदान इन उपायों से जगत निवृत्त नहीं होता। जैसे कमल के डोडे में बीज होता है और जब तक उस बीज का नाश नहीं होता तब तक फिर उत्पन्न होता रहता है। और जैसे वृक्ष के पात तोड़िए तो बीज का नाश नहीं होता, वैसे ही तप, दान आदि को से जगत निवृत्त नहीं होता और तभी तक अज्ञान रूपी बीज भी नष्ट नहीं होता। जब अज्ञान रूपी बीज नष्ट होगा तब जगत रूपी वृक्ष का अभाव हो जाएगा और उपाय करना मानो पत्तों को तोड़ना है। इन उपायों से अक्षय पद और अक्षय समाधि नहीं प्राप्त होती। हे रामचंद्र जी, ऐसी समाधि तो किसी को नहीं कि शिला के समान हो जाए। मैं सब स्थान देख रहा हूं, कदाचित ऐसे भी समाधि हो तो भी संसार सत्ता निवृत्त न होगी, क्योंकि अज्ञान रूपी बीज निवृत्त नहीं हुआ। समाधि ऐसी है जैसे जागृत में सुषुप्ति होती है, क्योंकि अज्ञान रूपी वासना के कारण सुषुप्ति से फिर जागृत आती है। वैसे ही अज्ञान रूपी वासना से समाधि से भी जाग जाता है, क्योंकि उसको वासना खींच लाती है। हे रामचंद्र जी, तब समाधि आदि को से संसार भ्रम निवृत्त नहीं होता। जैसे कांजे से क्षुधा किसी की निवृत्त नहीं होती, वैसे ही तप और समाधि से चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है, परंतु संसार निवृत्त नहीं होता। जब तक चित्त समाधि में लगा रहता है तब तक सुख होता है, और जब उत्थान होता है तब फिर नाना प्रकार के शब्दों और अर्थों से युक्त संसार भासित होता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जगत भासता है और विचार करने से निवृत्त होता है। जैसे बालक को अपनी अज्ञानता से परछाई में बैताल की कल्पना होती है और ज्ञान से निवृत्त होती है, वैसे यह जगत अविचार से भासता है और विचार से निवृत्त होता है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में जगत उपजा नहीं, असत रूप है। जो स्वरूप से उपजा होता तो निवृत्त न होता, पर यह तो विचार से निवृत्त होता है। इससे जाना जाता है कि कुछ नहीं बना। जो वस्तु सत्य होती है उसकी निवृत्ति नहीं होती, और जो असत्य है सो स्थिर नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, सत्स्वरूप आत्मा का अभाव कदाचित नहीं होता और असत रूप जगत स्थिर नहीं होता। जगत आत्मा में आभास रूप है और आरंभ और परिणाम से कुछ उपजा नहीं।
जहां चैतन्य नहीं होता वहां सृष्टि भी नहीं होती, क्योंकि सृष्टि आभास रूप है, आत्मा आदर्श रूप है, उसमें अनंत सृष्टियां प्रतिबिंबित होती है। आदर्श में प्रतिबिंब भी तब होता है जब दूसरा निकट होता है, पर आत्मा के निकट दूसरा और कोई प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि आभास रूप है। एक ही आत्मसत्ता चैतन्यता से द्वैत किनाई होकर भासती है, पर कुछ बना नहीं। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तिल होता है और अग्नि में उष्णता होती है, और जैसे मनोराज की सृष्टि होती है वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे मनोराज से मनोराज की सृष्टि भिन्न नहीं होती, वैसे यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की